सूर्य अस्त और सूर्य उदय सभी को पसंद है। ये इतने शानदार दिखते हैं कि बस रोड पे चलते हुए कार वाले भी अपनी कार रोककर सूर्य उदय देखने लगते हैं। हम बचपन से एक ही सूरज को देखते आ रहे हैं, पर जरा सोचो, हमारे सौर मंडल में अगर एक सूरज की जगह दो सूरज होते तो क्या होता? क्या आपने इसकी कभी कल्पना की थी? तो दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और यह इतना बड़ा है कि इसमें मौजूद हर एक चीजें काफी दूर दूर तक फैला है, पर कुछ चीजें आपके सोच से भी परे है। एक ऐसा जगह जहां कुछ भी हो सकता है। अंतरिक्ष में ऐसे कई बाइनरी या फिर मल्टीपल स्टार वाले कई स्टार सिस्टम हैं, जो कि अंतरिक्ष के मामले में यह बात बहुत ही आम है। रिपोर्ट के अनुसार संभावना जताई जा रही है कि हमारे सौर मंडल में बहुत समय पहले एक नहीं बल्कि दो सूरज थे, पर समय के हिसाब से सौर मंडल का दूसरा सूरज ग्रेविटी से मुक्त हो गया और अरबों साल पहले आकाशगंगाओं में कहीं चला गया। दोस्तों, कुछ शर्तों के तहत अगर सूरज की जगह दो सूरज ले लेते हैं तो भी यह पृथ्वी दो सूरज के साथ जीवन को बनाए रखेगी। पर इस बाइनरी सिस्टम में दोनों सूरज का आकार और इसका टेम्परेचर एक समान होना चाहिए, और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि इस मामले में पृथ्वी की कक्षा बहुत ही स्थिर हो जाएगी। अगर दोनों सूरज में से किसी एक सूरज का आकार बड़ा हो या फिर चमकीला होता है तो इससे हमको पृथ्वी पर काफ़ी मजबूत ग्रेविटी का एहसास होगा और गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत होगा कि ये सब कुछ अपनी तरफ खींचने लगेंगे, और इसके बाद हम इस मामले में निश्चित रूप से जलने लगेंगे। लेकिन अगर दोनों सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल अगर कमजोर हुआ तो इससे हमारी पृथ्वी सौर मंडल से बाहर निकल जाएगी और ये धरती बिना स्टार वाले प्लेनेट बन जाएगी और बर्फ की चादर से खुद को ढक लेगी। पर इसके अलावा पृथ्वी पर जीवन बना रह सकता है अगर पृथ्वी दोनों सूरज का चक्कर लगाए, और दोनों बाइनरी सूरज का टेम्परेचर और इनका मास एक समान होना चाहिए, और इस स्थिति में स्टार को एक दूसरे के करीब होना चाहिए जिससे धरती पर जीवन लायक मौसम बना रहे। क्योंकि अगर दोनों स्टार का तापमान हमारे एक सूरज के बराबर होगा, यानी कि दोनों स्टार का टेम्परेचर हमारे एक सूरज के बराबर होगा, यानी कि आधा आधा, और वही अगर दोनों बाइनरी स्टार एक दूसरे से अलग हुए तो धरती जीवन को बराबर नहीं बना पाएगी, क्योंकि इससे धरती पर कई तरह के उछल कूद होंगे। इससे पृथ्वी स्टेबल नहीं रह पाएगी, और इससे भी डरावनी चीज़, इससे रात होना बंद हो जाएगा। और इसका सीधा मतलब है कि हमारे सिस्टम में अगर दो बाइनरी स्टार हुए तो हमको डबल यूवी रेडिएशन और सोलर विंड का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, यह रहने योग्य क्षेत्र में होना चाहिए जहां सूरज की गर्मी पानी को तरल अवस्था में बनाए रखे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सौर मंडल में दो बाइनरी स्टार के आते ही पृथ्वी केवल एक बेजान चट्टान में बदल के रह जाएगी। लेकिन हम ये निश्चित रूप से नहीं जानते कि अगर हमारे सौर मंडल में शुरू से ही दो बाइनरी स्टार सिस्टम होते तो पृथ्वी वास्तव में जीवन को कैसे बनाए रखती। तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि इस बड़े से ब्रह्मांड में कहीं पर दो बाइनरी तारों का समूह हो और वहाँ पर एक प्लेनेट हो और उस प्लेनेट पे जीवन हो। तो दोस्तों, अपडेट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखें। धन्यवाद।